नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चले नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6 चरण के मतदान हो चुके हैं। अंतिम चरण के मतदान से पहले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर ईमानदारी से परिणाम आए तो इस बार बीजेपी को काफी नुकसान होगा। यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग 7 मार्च को कराई जाएगी। इस दौर में 54 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिन पर 613 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में है। 7वें दौर में 2 करोड़ 6 लाख मतदाता है। इनमें से 1 करोड़ 10 लाख पुरुष और 96 लाख महिलाएं मतदाता है। इस दौर में 1017 तीसरे लिंग वाले मतदाता भी शामिल है। 7वें चरण से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी को 6 चरणों में ईमानदारी का नुकसान है। यदि बेईमानी करते हैं तो कम नुकसान होगा। सरकार से लोग नाराज है। हालांकि आंकड़ा नहीं बता सकता, लेकिन बीजेपी को इस बार काफी नुकसान होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल में राजधानी दिल्ली देश में सबसे आगे है। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र के मुताबिक दिल्ली में चलने वाले वाहनों में ई वाहनों की हिस्सेदारी 5% से अधिक हो गई है। दिल्ली के अलावा केवल त्रिपुरा ही ऐसा एक राज्य है जहां ई वाहनों की हिस्सेदारी 5% से ज्यादा है। वाहनों से निकलने वाले धुएं को पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। यही वैश्विक तापमान में होने वाली बढ़ोतरी के लिए भी पेट्रोलियम ईंधन के इस्तेमाल को बड़ा कारण माना गया है। इसके चलते दुनिया भर में पेट्रोलियम ईंधन की बजाय बैटरी संचालित वाहनों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है, जिससे कि वाहनों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके। हरियाणा में विद्यालयी स्तर पर ली जाने वाली कक्षा 9वीं से 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 17 मार्च से शुरू होगी। इन परीक्षाओं का तिथि पत्र हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। परीक्षाओं की जानकारी देते हुए सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि कक्षा 9वीं की परीक्षाएं 17 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगी। वही कक्षा 11वीं की परीक्षाएं 17 मार्च से आरंभ होकर 13 अप्रैल तक चलेगी। उन्होंने बताया कि दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं एक ही सत्र में प्रांत 8:30 पर और 11 बजे तक संचालित कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी मुख्याध्यापक व हेडमास्टर को निर्देश दिए गए हैं कि 9वीं से 11वीं की परीक्षाएं नकल रहित संचालित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय स्तर पर ली जाने वाली कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं 17 मार्च से आरंभ हो रही हैं। इनकी डेट शीट बोर्ड की वेबसाइट www.bsch.org.in पर उपलब्ध है। 9वीं कक्षा की परीक्षाएं 17 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेंगी और 11वीं कक्षा की परीक्षाएं 17 मार्च से आरंभ होकर 13 अप्रैल तक चलेंगी। ये परीक्षाएं एक ही सत्र में होंगी, सुबह 8:30 बजे से 11 बजे तक। हरियाणा से रविंद्र दहिया की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। हरियाणा स्थित महम खंड के गांव फरमाना में फसलों जल भराव के कारण 125 से 150 एकड़ जमीन में पानी की निकासी न होने के कारण पूरी फसल खराब हो चुकी है। गांव के किसानों ने बताया कि पटवारियों की गलत गिरदावरी के कारण खराब फसलों का मुआवजा अभी तक किसानों के पास नहीं पहुंचा है। किसानों ने बताया कि अभी भी खेतों में काफी मात्रा में पानी भरा हुआ है, जिससे गेहूं की फसल की बुआई नहीं हुई और बरसात के समय के कपास की लगभग 350 एकड़ के लगभग फसल खराब हो गई थी, जिसका मुआवजा कुछ ही किसानों के खाते में हुआ है। लेकिन कुछ और गरीब किसान जो कि पटवारियों की गलत गिरदावरी के चलते सरकार द्वारा दी गई मुआवजा राशि से वंचित रह गए हैं। वही किसानों ने अधिकारियों व सरकार से मांग की है कि सही गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा दे। किसानों ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द पंप सेट लगाकर बरसाती पानी की निकासी का प्रबंध करे। समस्या जी मारे जो जिस एक आधा किला मुआवजा रहा है, बीच में तभी किले छोड़ रखे हैं। जिनसे किला में लैंग थैंक पंखा के टेक टेक कितने मोटर स्पार्सल वाल ठहई थी, पानी काटा दे जिनसे किला मोटर उनका भी मुआवजा नहीं आ रहा। उनमें आज तक गेहूँ नहीं बूरे, कड़ी समस्या पैदा हो रही है। जिनसे हम बूरे हैं जी उनमें भी गेहूँ ना बराबर है, खर्चा लग गया है। ये फिलहाल 125 किला में दाऊँ पानी है। हाँ, कोई बुआरा नहीं, धरती इतनी बात नहीं आ रही। अगली फसल का भी कोई बेरा नहीं, बुआ ना बुआ ना, इनका मुआवजा नहीं आया जी। बाड़ी खड़ी है, भी मौके की बात है, देखने की चीज है। इस मजीरी दिखा दी। हाँ, बेरा नहीं कितना घरा लौट कर करी है, किसकी बैठ के गिरदौरी करी है, कोई बेरा नहीं हमने देखा ही नहीं है। गिरदौरी करने वाला कौन है? सचिन पटवारी।
हरियाणा से रविंद्र दहिया की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ छेड़े गए जंग को रोकने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ऐसा तब होगा जब यूक्रेन उनकी शर्तें मान लेता है। ये दावा टर्की के राष्ट्रपति रेजप तैयप एर्दोगन से बातचीत के आधार पर किया गया। रविवार को टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और राष्ट्रपति पुतिन में बातचीत हुई है। आपको बता दें कि रूस की एक बड़ी शर्त है, वो ये है कि यूक्रेन नेटो में शामिल न हो। रूस कई सालों से इस बात को कहता आ रहा है, लेकिन यूक्रेन चाहे जो करे, लेकिन वो नेटो में बस शामिल ना हो जाए। रूस का दावा है कि यूक्रेन के नेटो का सदस्य बनने से उनकी सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता है। लिहाजा गौरतलब है कि जानकारों का मानना है कि रूस के यूक्रेन से जंग का मुख्य कारण एक यही है। आज की प्राइम टाइम खबरों में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की और भी जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।